कपूरी नाम की एक जगह है, कपूरी का जो हाकिम कदमदीन होता था वो बहुत जालिम था, बहुत क्रूर था। वो हिंदू महिलाओं को डोली से निकालकर उनके साथ बलात्कार करने का काम किया था। अय्याशी के अड्डे खोल रखे थे। बाबा बंदा बहादुर ने उसका सिर काटा और उन्होंने जो हिंदू महिलाओं के साथ उनका सतीत्व भंग किया था उसके अपमान का बदला लिया। हमारे हिंदुओं के ऊपर जो पिछले कई सौ सालों से अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों का विरोध करके, शक्ति को जगाकर युवकों के अंदर, हिंदुओं के अंदर ये महसूस करवाया कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारे अंदर भगवान राम का, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का और वीर हनुमान का खून है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। फिर 1710 में जब ये पूरा हिस्सा जीत लिया तो इस हिस्से को जीतने के बाद सिख साम्राज्य की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की, अपनी करेंसी चलाई, गुरु नानक देव के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर करेंसी चलाई, अपनी कर व्यवस्था स्थापित की। जमींदारी व्यवस्था, जो मुगलों की जमींदारी व्यवस्था थी, मुगल जो टैक्स के नाम से, टैक्स कलेक्शन के नाम से लूटने का काम करते थे, उसको भंग कर दिया। अपने जमींदारों को कह दिया कि जमीन जोतने वाले की है और जोतने वाले को, किसी भी मुगल जमींदार को, किलेदार को, किसी मुगल सूबेदार को, वजीर खां को, किसी को भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। जोतने वाले को जमीन का मालिक बना दिया, अत्याचार बंद कर दिया। उस समय रेप बलात्कार करते थे, गो हत्या होती थी, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। एक तरीके से ये जो आज का जो पाकिस्तान है, उसके सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ भाग, ये जो भाग लड़ाइयों में होता था, लगातार विदेशी हमलावर यहां से आते रहे, उस पूरे भाग को एक अच्छे साम्राज्य के रूप में बदलने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया। जिन जिन मुसलमानों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की थी, मूर्तियों को खंडित किया था, धर्म ग्रंथों को अपवित्र किया था, उन सबको उनके कर्मों का दंड दिया। एक एक को ढूंढकर उनको मारने का काम वीर बंदा बैरागी ने किया था। आप में से हो सकता है फेसबुक के ऊपर कुछ मुस्लिम भाई हो। देखिए, आप तो वो हिंदू भाई हैं, ज्यादातर यहाँ पर भारत में आज भी अरब से आया हुआ कोई मुसलमान नहीं है। दिक्कत यह है कि आज आपके और हमारे पूर्वज एक हैं। उस समय वीर बंदा बैरागी की सेना में मुस्लिम समाज के लोग भी काम करते थे। वीर बंदा बैरागी की महानता देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वीर बंदा बैरागी की सेना के अंदर 5000 से अधिक मुस्लिम सैनिक लड़ने का काम करते थे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध। वो मुस्लिम सैनिक भी ये मानते थे कि ये विदेशी हमलावर हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके हमारे देश को नष्ट करने के लिए आए हैं, तो इनसे विरोध करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। तो वीर बंदा बैरागी की सेना के अंदर जितने मुस्लिम सैनिक थे, उनको भी अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी, नमाज पढ़ने की अनुमति थी, लेकिन अत्याचार करने की अनुमति किसी को नहीं थी। तो ये वीर बंदा बैरागी ने किया। अब वीर बंदा बैरागी का अगला उद्देश्य था सरहिंद के नवाब वजीर खान को उसके अंजाम तक पहुंचाना। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों को, जिन्होंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, उनको उनके पापों के दंड देने का एक अगला उद्देश्य था। नवाब वजीर खान को भी पता लग गया, सरहिंद के नवाब को, कि अब जो मेरी टक्कर होने वाली है वो सामान्य टक्कर नहीं है। तो मुगल बादशाह से लिखकर उसने लाहौर, एलनाबाद, दक्षिण में हिसार से लेकर दिल्ली तक की पूरी फौज को इकट्ठा कर लिया। पूरी फौज को इकट्ठा कर लिया कि अब एक बड़े दुश्मन के साथ टक्कर होने वाली है। और सरहिंद का नवाब वजीर खान बहुत डरा हुआ था। वीर बंदा बैरागी की फौज में 3 तरह के सिपाही थे उस समय। एक वो जो धर्म के लिए लड़ने वाले थे, एक वो जो वेतन के लिए फौज में काम करते थे, और तीसरे वो थे जो उस समय केवल फौज में इसलिए शामिल हो गए कि कहीं दुश्मन देश के इलाके में हम जब जीतेंगे तो उसके जीतने में हमें लूट का कुछ माल मिल जाएगा, जीतेंगे तो उस इलाके से हमें कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी। कैसा रहे